1947 वो साल जो आने वाले सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक साल था। 15 अगस्त हम आज़ाद हो गए। कहने को तो यह खुशी का दिन था, लेकिन एक दिन पहले हमारा एक बहुत बड़ा अंग पाकिस्तान के रूप में हमसे अलग हो गया था। लाखों लोगों का घर द्वार, अपने लोग और बहुत कुछ सियासत के हत्थे चढ़ गया। दो मुल्कों के बीच खिंची एक राजनीतिक रेखा ने भाई को भाई से, बाप को बेटे से, किसान को खेतों से और किसी मजनू को उसकी लैला से अलग कर दिया था। खैर, इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज हम पीओके पर चर्चा करेंगे, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। हमने पीओके को कैसे गंवाया, यही आज के वीडियो का टॉपिक है। बने रहें अंत तक, आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो यह शुरू हुआ आज़ादी के बाद से। आज़ादी के बाद हमारा देश 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा था। सारी रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत के निर्माण का काम मिला लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल को, और उन्होंने यह काम बखूबी किया। उन्होंने सारी रियासतों को भारत में विलय को राज़ी कर लिया, सिवाय कुछ रियासतों के। पहली थी कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। जम्मू कश्मीर का विलय भारत की राजनीति और इतिहास की अहम घटना थी। आइए इस मौके पर हम जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग बनने की पूरी कहानी जानते हैं। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था। जम्मू कश्मीर का विलय भारत की राजनीति और इतिहास का सबसे अहम घटनाओं में से एक रहा। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से मिल रही चुनौती के बीच जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में मिली सफलता ने उस समय इतिहास रच दिया था। आइए इस मौके पर हम जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग बनने की और इस तारीख के इतिहास में दर्ज होने की पूरी कहानी बताते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद ज़्यादातर देशी रियासतें या रजवाड़ों ने अपना भारत में विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतों के शासक ने भारत के साथ विलय करने से इनकार किया। ये 3 शासक जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश के कब्जे में आने के बाद कश्मीर एक देसी रियासत बन गया था। अंग्रेजों ने बाद में इसे गुलाब सिंह को दे दिया, जो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे। भारत में विलय के समय कश्मीर के शासक महाराजा हरी सिंह उन्हीं गुलाब सिंह के वंशज थे। आज़ादी के पहले से ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की कश्मीर पर नज़र थी। कश्मीर में मुस्लिमों की बड़ी आबादी होने के कारण वह सोचते थे कि कश्मीर उनके देश का हिस्सा बन जाएगा। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के कई हफ्तों बाद हरी सिंह ने अपनी रियासत को पाकिस्तान या भारत के साथ विलय की इच्छा नहीं जताई। फिर पाकिस्तान ने ताकत के बल पर जम्मू कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने महाराजा हरी सिंह को जम्मू कश्मीर को छीनने के लिए कबायलियों की एक फ़ौज भेजने का फैसला किया। 24 अक्टूबर 1947 को तड़के हजारों कबायली पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर रुख किया, जहां से हरी सिंह शासन करते थे। संकट के इस समय में महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद की अपील की। 24 अक्टूबर को सरदार पटेल के करीबी वीपी मेनन को विमान से श्रीनगर भेजा गया। वीपी मेनन कश्मीर के भारत में विलय के लिए हरी सिंह की मंजूरी लेने के लिए गए थे। 26 अक्टूबर को हरी सिंह और उनका दरबार जम्मू शिफ्ट हो गया, ताकि हमलावर कबायलियों से सुरक्षित रहें। मेनन के कश्मीर पहुंचने के बाद हरी सिंह से कश्मीर भारत में विलय की बात पक्की हो गई और विलय के दस्तावेजों पर हरी सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जम्मू कश्मीर भारत में विलय का काम पूरा हो गया। श्रीनगर की रक्षा को पहुंची भारतीय सेना। 27 अक्टूबर को पहली सिख बटालियन श्रीनगर पहुंची। तुरंत ही श्रीनगर को पाकिस्तानी हमलावरों के कब्जों से आज़ाद करा लिया गया। जब जिन्ना को पता चला कि भारतीय सेना कश्मीर में पहुंच चुकी है, तो उसने कथित रूप से अपने कार्यवाहक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर डगलस ग्रेसी को कश्मीर में 2 ब्रिगेड्स भेजने का आदेश दिया था। एक ब्रिगेड को सियालकोट से भेजना था, जो जम्मू जाती और हरी सिंह को गिरफ्तार करती। दूसरी ब्रिगेड रावलपिंडी से जाती, जो श्रीनगर पर कब्जा करती, लेकिन ग्रेसी ने जिन्ना की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कोई ऐसा आदेश नहीं मानेंगे जिनसे पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ जाए। आखिरकार बाद में पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी फौज भेजी, लेकिन जब तक राज्य के 2/3 हिस्से पर भारत का नियंत्रण हो चुका था, पाकिस्तान में फौज ने गिलगित और बाल्टिस्तान, जो आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, उस पर कब्जा कर लिया, जो आज तक पाकिस्तान के नियंत्रण में है। विलय के बाद करीब 1 साल तक पाकिस्तानी फौज और कबायली घुसपैठियों के साथ भारतीय सेना की लड़ाई होती रही। इस युद्ध को पहला भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार 1948 के अंत में यूएन के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होता है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कई बार युद्ध हो चुके हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।